दोस्तों ये तो आप सबके इल्म में है कि कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने बैतुल्लाह के हवाले से खसूसी इकदाम किए हुए हैं। तवाफ़ को महदूद कर दिया गया है, चंद ही लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त है। इसके साथ साथ जो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद ज़ायरीन हैं उनको 72 घंटों के अंदर अंदर अपने ममालिक वापस जाने की हिदायत कर दी गई हैं। फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और सहने हरम में भी नमाजियों की एंट्री मुख्तसर कर दी गई है। चुनाचे अब आलम यह है कि जिस सीज़न में दुनिया भर से लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन बैतुल्लाह में जमा हो जाते थे, अब वहां पर नमाजियों की तादाद 1% से भी कम है। उस शाके हरमैन शरीफैन की तादाद कम देखकर ना सिर्फ दुनिया भर के मुसलमान रंजीदा व अफसुर्दा हैं, बल्कि मस्जिदुल हरमैन शरीफैन में नमाज की इमामत करने वाली शख्सियत भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और कल जुमा के रोज नमाज इशा के दौरान जब इमाम काबा सूरतुर रहमान की इस आयत की तिलावत कर रहे थे कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो उनकी हिचकी बन गई और आंखों से आंसू रवा हो गए। वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको ये अफसुदा कर देने वाले जज्बाती मनाजर पूरी तफसील के साथ दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए देखने और सुनने वालों को याद दहानी करवा दें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि बैतुल्लाह के हवाले से अपडेट्स आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आपने इन जज्बाती मनाजिर में देखा कि मस्जिदुल हराम के इमाम जब नमाज में क़याम के दौरान सूरतुर रहमान की तिलावत कर रहे थे और वो इस आयत पर पहुंचे, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वो हिचकियों के साथ रोना शुरू हो गए। शायद उनके दिल में ये ख्याल जरूर आया होगा, अल्लाह ताला ने हमें मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करने की नेमत से महरूम कर दिया है। इमाम काबा के रोने की आवाज़ सुनी तो उनके पीछे खड़े नमाजियों की मुख्तसर तादाद भी अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और पूरी जमात हिचकियों के साथ रोना शुरू हो गई। यकीनन ये मंजर दुनिया भर के मुसलमानों को अफसुर्दा कर देने वाला था। नमाज की इमामत के बाद इमाम काबा ने रिक्कत अमेज लहजे में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए अल्लाह, तो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की आफात और मुसीबतों से महफूज फरमा और हमें मसाजिद और बिलखुसूस मस्जिद हरमैन शरीफैन के फ्यूज़ व बरक़ात के समरात से महरूम ना रख। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी यही ख्वाहिश पल रही है तो कमेंट सेक्शन में इमाम काबा की इस दुआ के साथ आमीन लिखना मत भूलिए। दोस्तों, इससे कबल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस, जो इमाम काबा भी हैं, उन्होंने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और उससे बचाव के लिए मस्जिदुल हराम खसूसन हिजर अस्वद पर जरासीम कुश अद्विया के स्प्रे में बजाते खुद हिस्सा लिया। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया ने ज़ायरीन को कोरोना वायरस से बचाने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी हुई हैं। ये टीमें नमाज इशा के 1 घंटे बाद से लेकर नमाज फजर से 1 घंटे कबल तक हरम शरीफ के एक एक हिस्से की धुलाई सफाई का काम कर रही हैं। इस हवाले से अपने नए बयान में उन्होंने बताया कि डॉक्टर अस्सुदैस इमाम काबा ने सफाई टीमों का हौसला बढ़ाने के लिए खाना काबा और उसके अतराफ सहने मताफ, हजर अस्वद, रुकन यमानी और मकाम इब्राहीम की सफाई में हिस्सा लिया। उन्होंने एहतियाती तदाबीर के तौर पर जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव, हरम शरीफ के फर्श की धुलाई के काम भी किए। इमाम काबा ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मस्जिदुल हराम में एहतियाती तदाबीर, सफाई, जरासीम कुश अद्विया का स्प्रे ज़ायरीन को कोरोना वायरस से बचाने और उनकी सेहत और सलामती को यकीनी बनाने की खातिर अल्लाह की रज़ा के लिए किया जा रहा है। ये काम एजाज का है, ये काम फख्र का है। इस काम की बदौलत अल्लाह ताला के मेहमानों की हिफाजत होगी। इसकी बदौलत वो मुमकिन तकालीफ से महफूज रहेंगे और इस पर अल्लाह ताला बड़े अजर से नवाजेगा। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह इमाम काबा ने रोते हुए अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गड़ा कर ये दुआ भी की कि अल्लाह ताला बहुत जल्द हरम काबा की ये रौनकें बहाल फरमाए और हमें मस्जिद हरमैन शरीफैन के फ्यूज़ व बरक़ात से महरूम ना रखे, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने सफाई के कामों में हिस्सा लिया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ताज़ा कर रहे हैं कि दुआ के साथ साथ दवा का काम भी जारी है। जिस तरह सऊदी हुक्काम ने उम्रे के लिए आने वाले ज़ायरीन की आमद पर पाबंदी लगा दी हुई है, फ्लाइट ऑपरेशन दुनिया भर से बंद कर दिया गया है, उस पर बहुत से मुसलमान तनकीद भी कर रहे हैं कि सऊदी हुक्काम ने उस शाके बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक कर बड़ी ज्यादती और जुल्म का काम किया है। लेकिन ये फैसला हम अपने देखने और सुनने वालों पर छोड़ते हैं। क्या आपकी नज़र में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र ये जो इक़दाम किए गए हैं वो गलत हैं या बिल्कुल दुरुस्त हैं? आपके जवाबात का कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा। और दोस्तों, जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दुआ के साथ साथ दवा का काम भी किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में एक वाक़या था कि जब एक शहर में ताउन की बीमारी फैल गई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को उस शहर से आने और वहां जाने से मना फरमा दिया था। तो बज़ाहिर देखा जाए तो सऊदी हुक्काम का ये फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
मखसूस हदीस और सुन्नत को सामने रख कर ही किया गया है। और जब से बैतुल्ला और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला महदूद या बंद हुआ है, तब से रोजाना की बुनियाद पर बहुत ही दिलनशी और खूबसूरत मनाजिर भी देखने में आ रहे हैं। जैसे चंद रोज कबल रात के वक्त तवाफ़े काबा करते हुए परिंदों का एक गौल दिखाई दिया। आमतौर पर तो सहने काबा के ऊपर परिंदे उड़ रहे होते हैं, लेकिन रात के वक्त कभी भी परिंदे उड़ते नहीं हैं। मगर ये एक अजीब मंजर था कि जब काबातुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ करने वालों की तादाद कम हुई तो उसी दौरान फिजा में भी तवाफ का सिलसिला जारी था। इन दिलनशी मनाजिर का देखना था कि दुनिया भर के मुसलमानों ने अपनी इस हजरत का बरमला इजहार किया कि हमसे ये परिंदे ही अच्छे हैं कि बिला किसी रोक टोक अपनी इबादत सरंजाम दे रहे हैं, और बिलाशुबा इनके दिल की बेताबी है कि ये अपनी कानून कुदरत के बरखिलाफ रात के वक्त उड़कर काबा का तवाफ कर रहे हैं। और दोस्तों, ना सिर्फ मक्का मुकरमा बल्कि मदीना मुनव्वरा में भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज गुंबद के इर्द गिर्द भी परिंदों का एक गौल तवाफ करता हुआ दिखाई दिया। और सोशल मीडिया पर लोग ये कहते हुए नजर आए कि ये परिंदे भी बहजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हदिया दुरूद और सलाम पेश करने आए हैं। गोया इंसान दूर हुए तो क्या हुआ, मज़ाहिर कुदरत ने अपने वफ्द भेज दिए कि बैतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम का सिलसिला जारी रहे। दोस्तों, याद रहे कि पहले सऊदी हुकाम ने मताफ़े काबा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, मगर फिर कोरोना से बचाव के लिए हंगामी इक़दाम उठाने के बाद मताफ़े काबा खोल दिया गया था और बालाई मंजिलों पर भी तवाफ की इजाज़त दे दी गई थी। उस वक्त मस्जिदुल हराम में काबातुल्लाह के इर्द गिर्द के हिस्से की सफाई की गई थी। इंतजामात मुकम्मल होते ही मकामात को खोल दिया गया था। ख्याल रहे कि मताफ खाना काबा का वो सफेद हिस्सा है जहां मुसलमान उम्रा और हज के दौरान तवाफ करते हैं। लेकिन जो ही सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मजीद केसेस सामने आए तो फौरी तौर पर सहने काबा को कॉर्डन ऑफ करके काबातुल्लाह के इर्द गिर्द एक बाड़ खड़ी कर दी गई। जायरीन की महदूद तादाद कर दी गई। बहुत कम लोगों को वहां दाखिले की इजाजत देना शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों की तादाद भी कम होना शुरू हो चुकी है। कोरोना के फैलाव से बचने के लिए सऊदी हुकूमत ने जो मजीद इकदाम उठाए हैं उनमें काबिल जिक्र तो ये है कि सऊदी मुफ्ती आजम ने यह भी कहा है कि नमाज जुमा के इज्तिमात को मुख्तसर किया जाए, बिला वजह हजूम से गुरेज किया जाए, और जो लोग ज़ईफ हैं या जिन्हें शक है कि वो वायरस से मुतासरा है वो अपनी नमाजें अपने घरों पर ही पढ़ लें। और इन तमाम अहकामात की पाबंदी करना शरीयत के ऐन मुताबिक है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखते हुए इकदाम किए गए हैं। सऊदी हुकाम के दूसरे अहकामात का जायजा लिया जाए तो इस वक्त सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जा चुका है। दुनिया भर से आने वाली फ्लाइट्स को रोका जा चुका है। अब कोई भी उम्रे की गरज से वहां पर नहीं आ सकता है। इसके अलावा जो सऊदी अरब में मुकीम लोग थे, जो उनके सिटीजन थे या वो लोग जो वर्क परमिट या अकामा रखते थे, उनको भी 72 घंटों के अंदर अंदर ये चूज करने की हिदायत दी गई कि या तो वो सऊदी अरब अगर वापस आना चाहते हैं तो 72 घंटों के अंदर आ जाएं, वरना उसके बाद बैनुल-अक़वामी सरहद बंद कर दी जाएगी। तमाम तदरीसी अदारों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक छुट्टियां दे दी गई हैं। दफातर के औकात भी मुख्तसर किए गए हैं। इसके साथ साथ अवामी इज्तिमात की जगह पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। उम्रे के बाद हज के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि ये देखा जाएगा, आने वाले चंद हफ्तों में सूरत हाल का जायजा लेकर यह फैसला किया जाएगा कि हज के हवाले से क्या फैसला करना है, क्या इक़दाम उठाए जाने हैं। वो लोग जो अभी से सऊदी हुकाम पर तनकीद कर रहे हैं और इसमें भी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तलाश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उनसे गुजारिश ये है कि जरा तहम्मुल के साथ, अक्लो शऊर के साथ इन इक़दामात को देखिए, क्योंकि हज वो इबादत है कि दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो कि जहां से मुसलमान मक्कातुल मुकर्रमा का रुख नहीं करते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर 40-50 लाख के इज्तिमा में चंद लोगों को कोरोना वायरस होता है और फिर इसका फैलाव दूसरे लोगों तक भी होता है, वही लोग वापस अपने अपने मुल्कों में दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, तो कितने बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुहाल है। चुनाचे हज और उम्रा के हवाले से फैसला आप जय्यद उलमा को लेने दीजिए। सऊदी हुकाम दुनिया भर के उलमा को ऑन बोर्ड लेकर कोई फैसला करेंगे और पूरी उम्मत पर यह लाजिम होगा कि उस फैसले का एहतराम करें और उसकी पाबंदी करें। याद रखिए कि वबा से मुतासरा इलाके में आने जाने की पाबंदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस कबल लगाई थी और आज मेडिकल साइंस इस फैसले को बिल्कुल दुरुस्त समझती है कि अगर कोई वबाई मर्ज हो जो सांस के जरिए या छूने से फैलता हो तो उस इलाके से आने और जाने वाले दूसरे इलाकों में भी ये मर्ज लेकर जा सकते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से रोशनी लेना ही हर मोमिन की पहचान है। और वो लोग जो कहते हैं कि अल्लाह हर चीज का खालिक और मालिक है, जिस शख्स की मौत जैसे आनी है वैसी आकर रहेगी, वो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि दुआ के साथ साथ, तवक्कल के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दवा करना भी है, यानी इलाज मालजा
भी आपकी सुन्नत में शामिल है। तो क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करके कोई अक्लमंदी और दानिशमंदी का सबूत दे रहे हैं? आइए झोलियां फैलाकर अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हम सबको आज़ादी अता फरमाए और पूरी दुनिया को और बिलखसूस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन्हीं दुआ या फिक्रात के साथ वॉइस डेली की इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। ऐसी ही मालूमात भरी वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। दोबारा जल्द मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।